साल पहले जब मदन के बाबूजी बहुत बीमार रहा करते थे, तब उन्होंने अपनी बहू माया को बुलाया। माया बेटा, ये नहीं सुधरेगा। जी बाबूजी। आओ बहू, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बोलिए। इस नालायक को सुधारते सुधारते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन ये मुझसे सुधर नहीं पाया। मुझे तो लगता है कि उसे किसी आलसी भूत ने अपने वश में कर लिया है। बेटी, उस आलसी भूत को भगाने की जिम्मेदारी मैं तुम पे सौंपता हूँ। और बस यही भूपेंद्र की आखिरी इच्छा थी। तब से माया अपने पति मदन को सुधारने में जुट गई। पहले उसने सोचा कि अगर वो अपने पति की खेतों में मदद करे तो शायद मदन को भी मेहनत करने की इच्छा हो, तो वो अपने पति के साथ खेतों में मजदूरी करने निकल पड़ी। सुबह सुबह दोनों साथ में शुरू करते, लेकिन जल्द ही मदन में आलस भर जाता और वो पेड़ के नीचे सो जाया करता था और बेचारी माया अकेली मेहनत करती रहती। अब माया सोचने लगी, नहीं, ये युक्ति नहीं चलेगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी गांव में घोषणा हुई, सरकार मुफ्त में बीज देने वाली है। कल सुबह 9 बजे सरकारी ठेके में। सरकारी ठेके आना, मुफ्त में बीज ले जाना। माया ये सुनकर अपने पति के पास गई। अजी, कल सुबह 9 बजे सरकारी ठेके चले जाना। और वो क्यों? क्योंकि सरकार मुफ्त में बीज दे रही है। मुफ्त में? मुफ्त का नाम सुनकर मदन की आंखों में अलग सी चमक थी, जो माया ने देख ली। हाँ हाँ, मुफ्त में। अगले दिन मदन सरकारी ठेके में लाइन में सबसे आगे खड़ा था। मदन बीज लेकर घर पहुंचा। माया, माया! ले आए आप बीज? हाँ, ये देखो, वो भी मुफ्त में। माया मदन की बातें अच्छे से सुनने लगी और फिर उसे एक युक्ति सूझी। अगले दिन माया मदन के पास आई। सरकार ने एक और घोषणा की है। फिर से मुफ्त में बीज देंगे? नहीं, बैल देंगे। क्या, बैल? अरे वाह, इससे तो मेरा काम आधा हो जाएगा। बोलो कहाँ जाना है? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? सरकार की घोषणा है कि आने वाले 3 महीनों में जो किसान 1 क्विंटल अनाज उगाएगा, उसे वो बैल मुफ्त में देंगे। 1 क्विंटल? उसमें कौन सी बात है? हमारी जमीन इतनी बड़ी है कि उसमें 5 क्विंटल अनाज उग सकता है। लेकिन इतनी मेहनत करेगा कौन? आपको तो मेहनत करना पसंद नहीं है ना? लेकिन 2 बैल भी तो मिलेंगे, जिससे आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस फिर क्या था, मदन रोज खेत जाकर मेहनत करने लगा। वो दिन भर हल चलाता, खेतों को पानी डालता। 1 महीने बाद उसके खेतों में धान्य के अंकुर फूटे। फिर धीरे धीरे खेत ले लहाने लगा। मदन ने मेहनत जारी रखी। 3 महीने बाद मदन ने कटाई शुरू की। कुछ दिनों बाद उसके खेतों में धान्य का एक छोटा सा पहाड़ था। देखो माया, ये 1 क्विंटल से तो ज्यादा ही होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा बताओ, अब कहाँ जाना है? कहीं नहीं, खरीदार खुद यहाँ आएंगे। अगले दिन एक व्यापारी आया और उसने माया को 1 लाख रुपए नकद दे दिए। माया रुपए देखकर बहुत खुश हुई। वो सीधा मंडी गई और उसने 2 बैल खरीद लिए। बैल लेकर वो घर आई। अजी! अरे वाह, इतने मजबूत बैल, वो भी मुफ्त में? मुफ्त में नहीं, आपने इन्हें कमाया है। क्या? हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था, लेकिन मेरी झूठ की वजह से आपने मेहनत की और 3 क्विंटल अनाज उगाया। उन 3 क्विंटल से 1 लाख रुपए आए। उनमें से 10,000 में मैंने ये 2 बैल खरीदे। 1 लाख रुपए? हाँ, ये बचे हुए 90,000। मदन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। उसने कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। अगले दिन से मदन अपने बैलों के साथ खेती करने लगा। वो आलसी से मेहनती बन चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी मेहनत